हाय, आज हम बात करेंगे डायबिटिक किडनी डिजीज़ और डायबिटिक नेफ्रोपैथी पर, यानी कि जब डायबिटीज़ का असर गुर्दों पे पड़ने लग जाता है। इट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ में वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाती हैं। वेस्कुलर मतलब कि हमारी ब्लड वेसल्स, यानी कि हमारी खून की नाड़ियाँ जिनमें खून का बहाव होता है। तो ये ब्लड वेसल्स हमारे सब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है। अब डायबिटीज़ में जब हमारे ब्लड वेसल्स पे ब्लड फ्लो पे असर पड़ेगा तो हमारे सभी ऑर्गन्स पे असर पड़ता है। इसलिए हम बताते हैं कि डायबिटीज़ में हमारे फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब ऑर्गन्स पे, स्किन हो चाहे आईज़ हो चाहे हार्ट हो, सब ऑर्गन्स पे हमारे असर पड़ने लग जाता है। इन वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर। माइक्रोवेस्कुलर मीन्स कि छोटी वेसल्स, पतली वेसल्स, और इसके अंदर इफेक्ट पड़ता है हमारी एक तो आइज़ पे जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, किडनीज पे यानी कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी, और हमारी नसों पे, हाथ पाँव की नसों पर, तंत्रिकाओं पर, जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। एंड सेकेंड कैटेगरी इज़ मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। मैक्रोवेस्कुलर जो हमारी बॉडी में जो बड़ी वेसल्स होती हैं, जब उन पर असर पड़ता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस में आता है एक तो हमारा स्ट्रोक, यानी कि दिमाग की, ब्रेन की ब्लड वेसल्स पे असर पड़ना, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। सेकेंड इज़ हार्ट। जब हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स पे असर पड़ता है तो हम उसको बोलते हैं CAD, दैट इज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। एंड थर्ड इज़ PAD, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, जब हमारे हाथ पाँव की ब्लड वेसल्स पे असर पड़ने लग जाता है। देखिए, कॉम्प्लिकेशन कोई भी हो, चाहे माइक्रोवेस्कुलर हो चाहे मैक्रोवेस्कुलर हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू कीप योर ब्लड शुगर लेवल्स विद इन नॉर्मल रेंज, यानी कि हमारा जो टारगेट रेंज होता है इन ए डायबिटिक पेशेंट, हम बताते हैं कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल शुड बी बिलो 126, और रैंडम ब्लड शुगर या पोस्ट प्रैंडियल 2 घंटे के बाद की शुगर या किसी भी टाइम आप ब्लड शुगर चेक करते हैं, दैट शुड बी केप्ट बिटवीन 140 to 180। तो दिस इज़ द टारगेट वी शुड अचीव। क्या फ़ायदा होता है अगर हम टारगेट्स अचीव करते हैं या हमारी ब्लड शुगर लेवल हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल में रहती है, तो उससे हम ये कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम कर देते हैं या कॉम्प्लिकेशंस को डिले कर देते हैं। एक इंडिविजुअल जिसकी शुगर हमेशा 300 या 400 रहेगी तो उसको कॉम्प्लिकेशंस माइट भी 4 to 5 ईयर्स में ही स्टार्ट हो जाएंगे, और जिसकी अगर ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल रहते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि 15 ईयर्स, इवन 20 ईयर्स तक कोई कॉम्प्लिकेशंस ही ना हो ना। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट डायबिटिक किडनी डिजीज़। क्या होता है डायबिटीज़ में, जब हमारी किडनीज़ पे असर पड़ना शुरू हो जाता है तो हमारी किडनीज़ एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन सिक्रीट करती है यूरिन में, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन्यूरिया और एल्बुमिन्यूरिया। हम किडनी का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ GFR डिफाइन करते हैं, और जैसे जैसे हमारा गुर्दों पे असर बढ़ने लगता है तो ये GFR रिड्यूस होने लगता है। सो इफ़ यू आर डायबिटिक देन यू शुड नो हाउ योर किडनीज़ आर फंक्शनिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपकी किडनीज़ का फंक्शन कैसा है। इसके लिए जब आप डॉक्टर को विज़िट करते हैं तो डॉक्टर फर्स्ट विज़िट पर, उसके बाद 6 मंथली या ईयरली आपका एक तो KFT करवाया जाता है, दूसरा यूरिन में एल्ब्यूमिन की सिक्रीशन को देखने के लिए यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएट रेशियो UACR का टेस्ट करवाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है जब हम पेशेंट्स को टेस्ट एडवाइस करते हैं, तो पेशेंट्स कहते हैं कि मैम मुझे तो कोई गुर्दों की दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो यूरिन बहुत अच्छे से आता है। या अगर हम कहते हैं कि फंडस चेक करवा के आइए, डायबिटीज़ का असर आँखों पे तो नहीं पड़ रहा, या आप लिपिड्स चेक करवाएं, तो वो कहेंगे कि हमारी आँखें बिल्कुल ठीक है, हमें बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, तो आप हमें टेस्ट मत लिखिए, आप केवल एक ब्लड शुगर लेवल चेक करवा लीजिए। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाहूँगी कि आप सिम्टम्स का वेट मत करिए कि मुझे धुंधला दिखेगा या मेरे यूरिन में कोई प्रॉब्लम आएगी तब मैं ये टेस्ट करवाऊँगा। नो, आपको फर्स्ट विज़िट पे ये टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो वो हमें टाइमली पता चल जाए एंड टाइमली मैनेज हो जाए। एक बार अगर आपको सिम्टम्स आ गए, वंस द कॉम्प्लिकेशंस आर सेट इन, तो उसको ट्रीट करना या क्योर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो व्हाट आर द एम्स ऑफ ट्रीटमेंट? एज ए डॉक्टर जब पेशेंट हमारे पास आता है, डायबिटिक पेशेंट या प्री डायबिटिक पेशेंट, तो हमारा एम क्या है ट्रीटमेंट का? फर्स्ट इज टू प्रिवेंट
और डिले द ऑनसेट ऑफ एल्ब्यूमिन्यूरिया, कि एक तो यूरिन में एल्ब्यूमिन का सिक्रीशन जो एक्सेस सिक्रीशन होता है वो अगर स्टार्ट भी हो गया तो उसको वहीं पे रोकना, वो बढ़े ना। सेकेंड, टू प्रिवेंट द डिक्लाइन इन GFR जो है वो अगर घट भी रहा है तो उसकी प्रिवेंशन को रोकना, वो कम से कम GFR फॉल करे। एंड थर्ड, टू रिड्यूस कार्डियोवेस्कुलर इवेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली जब गुर्दों पे असर पड़ने लग गया है तो और भी कॉम्प्लिकेशंस उसको जल्दी हो सकती है। एंड मोस्ट डेडली कॉम्प्लिकेशन इज़ कार्डियोवेस्कुलर इवेंट, कोई भी हार्ट का इवेंट होना। तो अगर हम डायबिटिक किडनी डिजीज़ को वेल कंट्रोल करके रखते हैं तो हम बाकी कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड नाउ आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज़। अपने डॉक्टर को टाइमली आपको कंसल्ट करना है, अपनी इन्वेस्टिगेशंस टाइमली करवानी है। एंड ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में फर्स्ट इज़ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल में अगेन आपका एक्टिव लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप वॉक करें, चाहे जिम ज्वाइन करें, एरोबिक्स करें, कुछ भी करें। सेकेंड, आपकी फूड हैबिट्स, डायबिटिक डाइट चार्ट इज़ टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो वो आपको स्ट्रिक्टली मना है उन सब चीज़ों के लिए। एंड देन कम्स द ड्रग्स पार्ट। एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो आपको लिखी जाती हैं या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो लिखी जाती हैं वो डॉक्टर आपको वो वाली ड्रग्स लिखता है जिसके रीनो प्रोटेक्टिव एक्शन होते हैं। अब जब आपको डायबिटिक किडनी डिजीज़ हो गई है तो आप वही वाली दवाइयाँ कंटिन्यू नहीं करेंगे जो आप पहले ले रहे थे। हो सकता है डॉक्टर आपकी दवाइयों में कुछ मॉडिफिकेशंस करें और फिर आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली भी अपने किडनी फंक्शन टेस्ट या यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट जो है आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली भी करवाने पड़ते हैं। आपका लिपिड प्रोफाइल चेक किया जाएगा। अगर लिपिड्स आर अबव द नॉर्मल रेंज तो आपको स्टैटिन्स या एंटी लिपिडिक ड्रग्स पे भी स्टार्ट करना होगा। एंड देन द प्रिवेंशन रोल विद एस्पिरिन, कई बार एस्पिरिन भी स्टार्ट करना पड़ता है अगर आपको डायबिटीज़ के साथ डायबिटिक किडनी डिजीज़ स्टार्ट हो गई है तो। सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट अगर आप टच में रहते हैं पेशेंट के, फॉलोअप अपना रेगुलर रखते हैं तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती भी है तो हम उसको वेल मैनेज कर सकते हैं। Stay aware.